सिर्फ एक बार बनाएं और महीनों टेंशन फ्री हो जाएं। मिक्स सब्जी के ये मज़ेदार फ्लेवरफुल कबाब बनाकर फ्रीज कर लें। मिक्स वेजिटेबल कबाब की ये रेसिपी इतनी आसान है, आज से पहले ना तो आपने ये रेसिपी देखी होगी और ना ही इतने मज़ेदार से कबाब बनाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल पैन में शामिल कर देंगे। इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। 4-5 लहसुन के जवों को मैंने चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें एक बड़े साइज का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, इसे शामिल कर देंगे। प्याज को भी हल्का सा फ्राई करेंगे और सॉफ्ट होने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में आलू और चिकन डालकर बॉईल कर लिया है। लहसुन के 2 जव्वे, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाला था। 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। दोनों चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। स्टोव को ज़ाया नहीं करेंगे, सूप को अलग साइड पे रख लेंगे। चले जी, प्याज सॉफ्ट हो चुका था। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें जिन्हें बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, इन्हें शामिल करके 1-2 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, उसे भी चॉप किया हुआ है, शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की बंद गोभी का जो फूल होता है, उसको भी मैंने लेकर चॉप कर लिया है। सब चीज़ों को आपने चॉप कर लेना है। मैंने इसे नाइफ़ की मदद से किया है, आप चॉपर में डालकर भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों को पका लेंगे। सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा है और हल्की हल्की सी ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। 1.5 पाव के करीब चिकन था, बोनलेस चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। चिकन डालकर भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से लेकर आती हूँ। चलें जी, अब इन चाइनीज़ कबाब में ना कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि जो रेसिपी में असल मज़ा है ना, वो काली मिर्चों ने ही देना है। 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। 3 से 4 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। सिरका आपके कबाबों के टेस्ट को फ्रीज़ करने के बाद ख़राब नहीं होने देगा। चलें जी, फ्लेवर के लिए इसमें सोया सॉस ऐड कर देते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है। रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। ये चाइनीज़ कबाब भी हैं और इसको आप देसी कबाब भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें से दोनों का ही फ्लेवर आएगा आपको। ऐसा नहीं कि जो चाइनीज़ लवर हैं बस उन्हीं को पसंद आएंगे, बल्कि जो लोग देसी खाने शौक़ से खाते हैं ना, वो भी इन कबाब को बहुत खुश होकर खाएंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। चलें जी, यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए और वेजिटेबल का जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। अब इन कबाब को बनाने के बाद जब भी अचानक से आपके मेहमान आए, आपने फ्रीज़ किए होंगे, आप निकालें, चाय के साथ सर्व कर दें। बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें। हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। टी टाइम में आप ख़ुद के लिए भी फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। चलें जी, यहाँ पर चिकन का जो सूप अलग किया था उसको डाल देंगे। इसके साथ फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा घुल रही हैं, तो हमें बिल्कुल इस तरह का ही मिक्सचर चाहिए। इस तरीके से वेजिटेबल का टेस्ट भी कबाबों में आ जाएगा और आपके जो कबाबों की वो बाइंडिंग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, जिन्हें बॉईल कर लिया है। मैश किए हुए आलूओं को शामिल कर देंगे इसी मिक्सचर में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। चलें जी, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर से सारा मॉइस्ट ख़त्म हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। हाथों पर हल्का सा ऑयल या पानी लगा लें, उसके बाद कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा एक बॉल बना लें और क्रैक फ्री कबाब बनाएं। इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत इजी तरीके से ये बन जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त कमाल के बनेंगे। इसे अब मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे का कोट करने से आपके कबाब के अंदर ऑयल नहीं जाएगा, कबाब अंदर से बिल्कुल ऑयल फ्री होंगे। इसके बाद अंडे में डिप करेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और महीनों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को फुल गरम कर लेंगे। गरम ऑयल में कबाब डाल देंगे। सारा मिक्सचर हमारा कुक है, तो हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए एक साइड से और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे।
ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने ज़बरदस्त ये बने हैं, ज़रा भी नहीं टूटे घुले। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।